एंट्री वाले पॉइंट्स हैं जो कि इस बार के नोटिसेबल होंगे। मिस्टर गवर्नर थोड़ी देर पहले आपको देख भी रहे थे कि आरबीआई ऑफिस के अंदर वो एंटर कर चुके हैं। वो तस्वीरें हम एक बार कोशिश करेंगे वापस से आपको दिखा देंगे और मेरे रिपोर्टर भी मेरे साथ वापस जुड़ जाएंगे। अगर मौका लगा तो उनसे भी हम एक पॉइंट बातचीत करेंगे। लेकिन पूरा मेहमानों का पैनल मेरे साथ तैयार हो चुका है। सिद्धार्थ सान्याल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट है बंधन बैंक के। उन सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं जरा शलभ साहब से पता करना चाहता हूँ। शलभ, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपका एनालिसिस क्या है इस समय लिक्विडिटी, ग्रोथ और स्टेटस को, ये तीन चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, आप किसको कितनी कितनी वेटेज दे रहे हो? देखिए, लिक्विडिटी फॉर द राइट एरियाज इज अवेलेबल, मिलती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एट द राइट प्राइस एज वेल। ये एक बताना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो डिमांड है, डिमांड ऑल्सो इज वेरी स्ट्रांग एंड वी आर टॉकिंग ऑफ अ क्वालिटी डिमांड। तो क्वालिटी डिमांड ठीक है, लिक्विडिटी ठीक है। रिपो रेट का, जैसे कि आपका पोल भी कह रहा है कि एक तरफा व्यू है, मगर जहां तक ओवरऑल मार्केट का सवाल है, obviously lot depends on monsoon कैसा रहेगा and the other factors, but broadly अगर मैं directionally बोलूं तो demand is strong, quality is good, the liquidity is finding its way for the right spaces. ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी आप कह रहे हैं कि ठीक है। कुल मिला के अभी इन्फ्लेशन और मॉनसून, ये दोनों का कॉम्बो और जरा चेक करना होगा। सिद्धार्थ सान्याल है हमारे साथ, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं बंधन बैंक के। सिद्धार्थ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस बार जो पहला आईएमडी का बयान आया, उसने कहा गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। उसने अब तक बारिश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, और शायद वो धीरे धीरे करके देंगे ज़रूर। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफ़ी हद तक आरबीआई ने बहुत अच्छे से और चुस्ती फुर्ती के साथ इसको कम कर रखा है, और अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है इन स्पाइट ऑफ दिस कि 90 का क्रूड हो गया, लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी बड़ी वॉइसेस नहीं आई है मार्केट में? इन्फ्लेशन का प्रेशर 6 महीने पहले जैसा था, 8 महीने पहले जैसा था, उस हिसाब से काफी कम हुआ है। हम अगर देखेंगे कोर इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन का नंबर इज एट ए मल्टी ईयर लो, एट लो 3% नंबर, विच इज क्वाइट ए हेल्दी साइन। आज का दिन ऐसा हो गया है कि वेदर एबरेशंस बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इसके लिए फूड इन्फ्लेशन एंड एग्रो प्राइस इन्फ्लेशन कभी कभी बहुत ज्यादा स्पाइक होता है, एंड उसके वजह से इन्फ्लेशन नंबर में वोलेटिलिटी आता है। बट ब्रॉड नंबर्स अगर देखें, और इन्फ्लेशन कम है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस प्रेशर कम है। कभी कभी ऐसा होता है कि फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट आल्सो सीम टू बी क्वाइट डिसिप्लिन। आरबीआई जो लिक्विडिटी मार्केट में प्रोवाइड करता है, प्राइमरी लिक्विडिटी, रिजर्व मनी जिसको बोलते हैं, रिजर्व मनी का ग्रोथ भी आरबीआई काफी कम करके रखा है फॉर लास्ट 2 years। सो ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर क्वाइट अंडर कंट्रोल। कंपेयर टू 6-8 महीने पहले जैसा था, उस हिसाब से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ही अच्छा कंट्रोल में है, एंड दिस एक्चुअली गिव्स आरबीआई अ लिटिल मोर हेडरूम and policy options. I'm not saying that they are going to cut right now, but actually this is opening up a bit of a space for them. ओके, ठीक है, एक स्पेस तो बनता ही है, शायद आगे चल के कुछ ब्याज दर में कटौती करें। अभी तो कुछ नहीं हो रहा। अभी तो रेपो रेट का पोल भी ये कह रहा है कि 100% एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। एक और चीज़ है जो मार्केट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंगली प्ले हो रही है, वो है जीडीपी को लेकर। नंबर्स काफ़ी रोबस्ट हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि न केवल सरकार इसको प्रोपेल कर रही है, बल्कि मिस्टर गवर्नर ने भी ये बात रखा है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। ये वो जो तस्वीरें जिसके बारे में जिक्र कर रहा था मिस्टर गवर्नर आरबीआई के ऑफिस में पहुंचते हुए, और अभी थोड़ी देर में 10 बजे वो एक्चुअली में बोलना शुरू करेंगे, तो आपको 10:05 तक पता लग जाएगा कि किस तरह का चेंजेस हो रहे हैं। और फिर 12 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। तो आपको ध्यान है, अब आज की पॉलिसी से पहले कुछ दिन पहले मिस्टर गवर्नर खुद वित्त मंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक आरबीआई के इवेंट में थे, और आरबीआई की उसमें काफ़ी तारीफ भी, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। जीडीपी की मैं बात उठा रहा था, और दीपक अग्रवाल जी से मैं क्वेश्चन लेता हूँ। दीपक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। जीडीपी का क्वेश्चन डिबेटेबल तो नहीं है, लेकिन जीडीपी के नंबर्स और थोड़ा सा कोरिलेशन डिबेटेबल हो सकता है कि भाई आप बढ़ा रहे हो तो उसके पीछे की रीजनिंग दे दो, अगर आप स्टेटस को रख रहे हो तो उसके पीछे की रीजनिंग दे दो। आपको जीडीपी के नंबर्स में क्या रीड कर रहा है सर, बिटवीन द लाइन्स क्या रीड कर रहे हैं आप दीपक भाई? नहीं, इसी अगर हम देखेंगे, ये साल अप्रैल 2023 में आरबीआई ने ये साल FY24 की ग्रोथ एस्टिमेट 7% पे रखी थी, और पूरा मार्केट 6.25 की बात कर रहा था। और साल खत्म होते होते ये साल की ग्रोथ
सीएस बेसिकली लग रहा है, आरबीआई ने रिकॉर्ड पे बोला है, फिनमिन ने भी बोला है कि ये साल की ग्रोथ 8% प्लस होगी। नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ, फरवरी पॉलिसी में आरबीआई ने कहा था कि FY25 में इंडिया की ग्रोथ 7% से ग्रो होगी, बट शायद FY24 की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखते हुए नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ आरबीआई शायद अपवर्ड रिवाइज करे। सो सर्विस सेक्टर जो है, इट इज डूइंग वेल, कंस्ट्रक्शन इज बूमिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज डूइंग गुड, उसके कारण आपकी जीडीपी ग्रोथ हायर रिवाइज हो रही है। और ये कारण हो सकता है कि आरबीआई अपना स्टांस भी चेंज नहीं करे, आज विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस रखे, क्योंकि एक है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के कारण आरबीआई को लीवे मिलता है, आरबीआई कैन एक्चुअली वेट फॉर ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग टू बिगिन बिफोर इट चेंज द स्टांस एंड एक्चुअली स्टार्ट कटिंग रेट्स। तो ये एक जगह इन्फ्लेशन नीचे है, इन्फ्लेशन अगर 4.5% पे है, आपकी पॉलिसी रेट 6.5% पे है, तो आपका रियल रेट 2% है, वो काफी ऊपर है, और आरबीआई को स्टांस चेंज और रेट कट करने की स्पेस ओपन अप करता है। बट एट द सेम टाइम सिंस ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है, वो आरबीआई को समय दे रहा है कि एक्चुअली वो देखे कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आरबीआई शायद स्टांस चेंज करे और रेट कट करना शुरू करे। कुल मिला के स्टांस में भी कुछ खास बड़ा चेंजेस आज नहीं दिख रहे, तो आज कुल मिला के पॉलिसीज़ के अंदर ज़्यादा चीज़ें कमेंट्री इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ इंडिकेशंस होंगे, कुछ प्रोबेबिलिटी वाला हिस्सा ज़्यादा दिखेगा, और ये कमेंट्री के अंदर आपको मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा नोटिसेबल पॉइंट होंगे, बजाय सीधे सीधे सपाट कोई फैक्चुअल डाटा आ जाए। संजय पारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोम एसेट मैनेजर्स के। संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला और हमारे पैनल का हिस्सा बने आप। हमको थोड़ा समझाइए कि 91 का क्रूड आरबीआई इसको कितनी बड़ी वेटेज देने जा रहे हैं, कहीं ये तो नहीं बोलने जा रहे हैं कि यार 91 का क्रूड हो गया, इन्फ्लेशन हमारे लिए सिर दर्द हो गया फिर से? नहीं, अगर आप देखें उनकी कमेंट्री तो इन्फ्लेशन पे उनके डेफिनेटली दे हैव एन आई ऑन इन्फ्लेशन and the of course the core inflation, as our panelists said, is lower, which is very good, but overall inflation they will keep an eye, and हमें मानसून भी देखना है और क्रूड भी important है because sensitivity है। input inflation soft था and that has helped also the manufacturing sector, so they will certainly keep an eye, and overall but the good part is RBI एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन एंड ट्रांजिएंट में डिफरेंस देखते हैं। सो अगर उनको लगता है ये ट्रांजिएंट है, देन दे विल सी थ्रू इट, एंड इफ दे फील कि नहीं स्ट्रक्चरल हो रहा है, तो दे विल डिले द रेट कट्स, बट वी आई मीन at least we believe that what Fed does is also important, and in the second half based on what Fed does, they will accordingly look at our inflation, look at our monsoons, and then take a call. सिद्धार्थ सान्याल जी नमस्कार, मैं पूजा बोल रही हूँ। लास्ट पॉलिसी में और इस पॉलिसी में अगर देखें तो एक चीज़ जो है वो थोड़ा बदलाव हुआ है, वो है करेंसी। पिछली पॉलिसी में तो आरबीआई कंफर्टेबल था करेंसी को लेकर, लेकिन इस पॉलिसी हमने देखा रुपी में थोड़ी कमज़ोरी, और ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो ये जो रुपी में कमज़ोरी आई है, इसको आरबीआई इस पॉलिसी में कितना तवज्जो देगा और किस तरह की कमेंट्री आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर? वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स ट्रू दैट लास्ट फ्यू वीक्स में हम लोग देखा है थोड़ा सा रुपी में वीकनेस आया, बट जनरली अगर हम फंडामेंटल के हिसाब से जाए, बीओपी का सिचुएशन इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। अगले फाइनेंशियल और ये फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो 1.5% ऑफ जीडीपी से कम रहेगा, एज वेल एज capital flow into the country from both FII flows to both debt and equity market, as well as a little bit of FDI flows, we expect to be very, very strong. So overall, ये सिचुएशन बन सकता है कि बीओपी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट सरप्लस में शायद ये ईयर रहेगा। ऐसा अगर रहेगा, एक्चुअली रुपी के लिए ये काफी सपोर्टिव रहेगा, एज वेल एज आरबीआई को मौका मिलेगा एक्चुअली डॉलर थोड़ा खरीद के उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का किटी जो है और थोड़ा बढ़ा लेने के लिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी strong pullback in the rupee just because RBI will be buying, but generally rupee के लिए बहुत ज्यादा खतरा ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है going ahead in this particular financial year, because fundamentally overall Indian BOP seems to be in a very strong footing.
हम पॉलिसी के और क्वेश्चंस आपके